स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन कक्षा 8 के लिए। विषय होने वाला है सामाजिक विज्ञान, अतीत हमारे अतीत। अध्याय का नाम है आदिवासी दीकू और स्वर्ण युग की परिकल्पना। हिंदी मीडियम के लिए है, जिसका एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभ्यास प्रश्न, उनका हम सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है फिर से याद करें। इसमें जो रिक्त स्थान पूछे गए हैं उनको हमें भरना है। पहला है अंग्रेजों ने आदिवासियों को रिक्त स्थान के रूप में वर्णित किया। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में भरेंगे जंगली और बर्बर। अगला है झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहते हैं? बिखेरना कहते हैं। अगला है मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को स्वामित्व मिल गया। किसका? भूमि का स्वामित्व मिल गया। अगला है असम के चाय बागानों और बिहार की कोयला खानों में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। तो यहाँ पर हमने रिक्त स्थानों में चाय बागानों और कोयला खानों को भरना है। अगला प्रश्न है सही या गलत बताएं। तो हमें सही या गलत का आंसर लिखना है। पहला प्रश्न है झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं, ये कथन गलत है। तो यहाँ पर लिखेंगे गलत। अगला है व्यापारी संथालों से कृमि कोष खरीदकर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे, ये कथन सही है। तो यहाँ लिखेंगे सही। अगला है बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोने की जैसी प्रथाओं को यकीन न करें, ये कथन सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे सही। अगला है अंग्रेज आदिवासियों को जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे, ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है आइए विचार करें। प्रश्न संख्या 3 है ब्रिटिश शासन में गुमंतु काश्तकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी। तो आंसर लिखेंगे गुमंतु काश्तकारों के सामने निम्नलिखित समस्याएं थी। पहली समस्या है अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए गुमंतु काश्तकारों को एक जगह पर रहने को मजबूर कर दिया था। इससे गुमंतु काश्तकारों की स्वतंत्रता भंग हो गई थी। अगला कारण है गुमंतु काश्तकार जो ब्रिटिश मॉडल के अनुसार हल बैल के प्रयोग द्वारा खेती करते थे, जिन्हें उन्हें कठिनाई होती थी क्योंकि उन्हें खेती से अच्छी पैदावार नहीं मिल रही, जिससे उन्हें लगान चुकाना मुश्किल हो रहा था। अगली समस्या थी गुमंतु काश्तकारों ने धीरे धीरे खेती की इस विधि का विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि वे गुमंतु खेती या झूम खेती पर वापस लौटना चाहते थे। अगला है प्रश्न संख्या 4 औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए। तो आंसर लिखेंगे आदिवासी मुखियाओं के ताकत में निम्नलिखित बदलाव आए। पहला बदलाव है आदिवासी मुखियाओं के कई प्रशासनिक अधिकार खत्म हो गए। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया। अगला बदलाव था आदिवासी मुखियाओं को जब अंग्रेज अधिकारियों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज प्रतिनिधि के रूप में अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। और अगला बदलाव है आदिवासी मुखियाओं के पास जो ताकत पहले थी, अब वह ताकत नहीं रही थी। वे परंपरागत कार्यों को करने के लिए भी लाचार हो गए। अगला प्रश्न संख्या 5 है दीकुओं से आदिवासी के गुस्से के क्या कारण थे। तो आंसर लिखेंगे दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के निम्नलिखित प्रकार के कारण थे। पहला कारण है आदिवासी लोग बाहरी लोगों को दीकू कहते थे। दीकुओं ने आदिवासियों की ज़मीन छीन ली। अगला है दीकुओं ने आदिवासियों का अधिकार और आज़ादी भी छीन ली। दीकुओं ने आदिवासियों को गरीबी और कर्ज में धकेल दिया। आदिवासी लोग इन्हें भारी शैतान मानते थे, यही उनके गुस्से के होने के कारण थे। अगला है प्रश्न संख्या 6 बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था। आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी। आंसर लिखेंगे बिरसा की स्वर्ण युग की कल्पना उनकी भूमि को दीकुओं से मुक्त कराने की थी। वह उस युग को सत्य का युग मानते थे। बिरसा के अनुसार स्वर्ण युग में आदिवासी सरदार स्वयं शासन करने में सक्षम होंगे और उन पर हुक्म चलाने वाला कोई नहीं होगा। उनके स्वर्ण युग की परिकल्पना एक ऐसे युग की थी जिसमें शराब, जादू टोना और अस्वच्छता जैसी बुराइयां न हो। वह मिशनरियों, हिंदू जमींदारों, साहूकारों, व्यापारियों और यूरोपियों जैसी बाहरी प्रतिभागियों की कोई भूमिका नहीं चाहते थे। अगला है आइए करके देखें। प्रश्न संख्या 7 है अपने माता पिता, दोस्तों और शिक्षकों से बात करके 20वीं सदी के अन्य आदिवासी विद्रोह के नायकों के नाम पता करें। उनकी कहानी को अपने शब्दों में लिखें। तो इस प्रकार लिखेंगे
ताना भगत आंदोलन 1914 से 1919 के दौरान ताना भगत उमराव जनजातियों का एक जनजातीय विद्रोह था। इसकी शुरुआत बिहार जैसे जिले के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुई थी, जो अब झारखंड में है। यह आंदोलन यात्रा उमराव के नेतृत्व में चल रहा था। यह महात्मा गांधी से भी पहले शुरू किया गया सत्याग्रह था। यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा लगाए गए करों के खिलाफ था। वे सभी साहूकारों, जमींदारों और ब्रिटिश अधिकारियों के विरोध में थे। ताना भगत सिंह भगत अहिंसा के विश्वासी थे और महात्मा गांधी का अनुसरण करते थे। इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अध्याय 4 आदिवासी दिक्कू और स्वर्ण युग की कल्पना। छात्रों, यदि आपको इसका PDF रूप में चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट का लिंक दिया गया है उस पर जाकर के वेबसाइट से आप ये PDF इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।